हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एचडीएफसी सेविंग अकाउंट में ऑटो स्विपिंग वाली फीचर कैसे वर्क करती है इसके बारे में देखेंगे और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस सिचुएशन में हम लोग को बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले यह किस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ अदर बैंक के मुकाबले यहाँ पे आपको ऑटो स्विपिंग के लिए आपको स्विपिंग एफडी करवानी पड़ती है। अदर बैंक में क्या है कि आप सिंपली इनेबल कर दो स्विपिंग वाली फीचर और आपकी जो सेविंग अकाउंट है उसमें ऑटो स्विपिंग वाली फीचर इनेबल हो जाती है। लेकिन यहाँ एचडीएफसी में आपको स्वीप इन एफडी करवानी पड़ेगी। अदर बैंक में क्या है कि वहाँ आप ऑटो स्वीप इन वाली चीज़ें करते हो तो उसमें मतलब विजिबिलिटी नहीं होती है, कितना का इंटरेस्ट मिला, कितना अमाउंट मिला। लेकिन यहाँ आपको जो विजिबल होता है कि मतलब आपका पैसा कितने दिनों तक लगा, कितना पैसा आपने विथड्रॉ कर लिया, वो सारी चीज़ें विजिबल होती है। तो यहाँ एक बेटर ऑप्शन है। और यहाँ मतलब इंटरेस्ट अमाउंट भी सेविंग अकाउंट में आप पैसा रखोगे तो 2 से 3% के आसपास ही आपको मिलने वाले इंटरेस्ट रेट। लेकिन आप उसी के बदले ऑटो स्विप इन इनेबल कर देते हो, एचडीएफसी में स्विप इन एफडी करवा लेते हो तो आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। यदि आपके मतलब अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं और आप मतलब कन्फ्यूजन में हो कि मतलब उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, उसका हाल फिलहाल में कुछ ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसे केस में आप ऑटो स्विप इन वाली एफडी जो है एचडीएफसी में करवा लो। यदि आपके पास सेविंग अकाउंट है एचडीएफसी का, मैं यहाँ आपको एक लाइव डेमो दिखा दूँगा यह किस तरह से वर्क करता है। मैं 2-3 वीडियो भी लेके आने वाला हूँ इसके लिए। मैं यहाँ एक उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ कि ये स्वीपिंग जो एफडी है एचडीएफसी में कैसे काम करती है। यदि आप मान के चलो कि आपके सेविंग अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है और आपने 50,000 आपने स्वीपिंग एफडी में डाल दिया, तो आपका बैलेंस सेविंग अकाउंट में 0 हो जाएगा और ये जो स्वीपिंग एफडी में है उधर 50,000 उधर आपका पैसा दिखाएगा। कुछ दिनों बाद अगर आप कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो तो क्या होगा, मतलब मान के चलो आप 10,000 रुपये का यूपीआई ट्रांजैक्शन किया तो आपका बैलेंस उस दिन के लिए -10,000 दिखाएगा उस दिन के लिए। और नेक्स्ट दिन होके 12 बजे रात के बाद वो 10,000 रुपया जो है लिक्विडेट होके एफडी में से लिक्विडेट होके आपके सेविंग अकाउंट में चला आएगा और आपका बैलेंस फिर से 0 हो जाएगा और आपके स्वीप इन एफडी में 40,000 शो करने लगेंगे। तो इस तरह से स्वीप इन वाली एफडी काम करती है। तो ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक होता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो ये आप वहाँ लॉगिन करके ये चीज़ देख भी सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप किसी इमरजेंसी केस में यूपीआई ट्रांजैक्शन किया तो यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल भी नहीं होता है। वो आपका सेविंग अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव चला जाएगा और नेक्स्ट दिन होके वो अकाउंट फिर से एफडी में से लिक्विडेट होकर आपके अकाउंट में चला आएगा और उसके साथ-साथ कुछ जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी चला आएगा। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल नहीं होती है और इंस्टेंट पैसे मिलते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि मतलब ये जो एफडी वाली चीज़ है मतलब अच्छी नहीं होती है। मैं जानता हूँ कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन आप कहीं भी पैसा रखो तो वहाँ पैसा लॉक इन हो जाता है। जैसे कि आप लिक्विड म्यूचुअल फंड भी रख लो, लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी पैसा कुछ दिन के लिए लॉक हो जाता है। यदि आपने आज रिडीम का रिक्वेस्ट डाला है तो उस दिन मतलब बहुत ही कम ही चांस है, उसके नेक्स्ट दिन होके ही मिलेंगे। और बीच में अगर सैटरडे संडे हो गया तो अब तो पैसे मतलब 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा भी लग जाते हैं पैसे आने में। तो यहाँ ऐसी बात नहीं है, सैटरडे संडे कोई भी दिन हो इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करके जैसे ही आप एफडी ब्रेक करोगे उस पे आपको सारे पैसे मिल जाएँगे। और कुछ लोग बोलेंगे कि एफडी ब्रेक करने में पेनल्टी भी लगती है, तो पेनल्टी लगती है लेकिन वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं लगेगी। जैसे कि आपने 50,000 का एफडी करवाया है, तो 50,000 आपके कहीं नहीं गए, 50,000 आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। जो इंटरेस्ट अमाउंट 7% का जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है, उसमें से 1% का पेनल्टी काट लिया जाएगा, वो आपको 6% का ही इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिलेगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा कि किस तरह से आप वो जो स्विप इन वाली चीज़ है, किस तरह से इनेबल कर सकते हो। ये मेरा इंटरनेट बैंकिंग है, मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ फिंगरप्रिंट डाला है और मैं वेरीफ़ाई करके ये मेरा सेविंग अकाउंट हो गया, मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनसफिशिएंट फंड्स। तो यही वो चीज़ है जिसको हम लोग स्विप इन फैसिलिटी कहते हैं, ऑटो स्विप इन फैसिलिटी। तो यहाँ ऑटो स्विप इन इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको एक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट किसी भी कैटेगरी का एक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट ओपन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जाके आप इस प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनसफिशिएंट फंड्स इस सेक्शन में आके आप उसको ऑटो स्विप इन वाली फीचर को इनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ओपन फिक्स्ड डिपॉज़िट पे क्लिक करके एक एफडी खुलवा लेता हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट पे आउट में यहाँ आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पीरियड भी दे रखे हैं, कितने से कितने दिनों के लिए आप अगर खुलवाना चाहते हो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे अमाउंट डाल दो जितने की आपको एफडी करवानी है। और ड्यूरेशन में आपको जैसा आपने कैटेगरी सेलेक्ट किया उसी के हिसाब से यहाँ ड्यूरेशन मिलेगा। तो मैं यहाँ फिलहाल मैक्सिमम 6 मंथ का दिखा रहा, तो मैंने 6 मंथ सेलेक्ट कर लिया। तो उसके हिसाब से यहाँ 4.5% ही इंटरेस्ट रेट बन के आया। लेकिन यदि आप 6 महीने से ज़्यादा वाली कैटेगरी सेलेक्ट करते हो और उससे ज़्यादा महीने की सेलेक्ट करते हो तो उससे ज़्यादा भी इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ मैच्योरिटी डेट लिख के आ रहा है, मैच्योरिटी अमाउंट, फिर ऑन मैच्योरिटी मतलब मैच्योर होने के बाद आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने लिख दिया डो नॉट रिन्यू, मतलब मेरा जो एफडी है इंस्टेंट मेरे अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट बनता है वो सारी चीज़ मेरे अकाउंट में चले आए और फिर से एफडी रिन्यू ना हो।
तो ऐसा करके मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट सेक्शन में आके इसे चेक करूँगा। नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ दिखाया जा रहा है ब्रांच का एड्रेस और यहाँ नॉमिनी का नाम। नॉमिनी में आप किसी भी एक फैमिली मेम्बर का नाम सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको एक टिक मार्क देखने को मिलेगा जिसमें बोला जा रहा है कि यदि आप नॉमिनी का नाम जो है एफडी का जो एडवाइस आएगा उस पर आप दिखवाना चाहते हो कि नहीं दिखवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ इसको टिक मार्क सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो इस तरह से आप अपनी एफडी जो है खुलवा सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये जो एफडी है मैं ऑलरेडी खुलवा के रखा हूँ, तो मैं यहाँ इसको जो है बैक चलाऊँगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस एफडी को अब मैं प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनसफिशिएंट फंड्स में ऑटो स्पिन वाली चीज़ के साथ इनेबल कर दूंगा, मतलब लिंक कर दूंगा। तो यहाँ मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। मतलब जो एफडी है वो एफडी को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अकाउंट डिपॉजिट यूज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो वो जो एफडी है उस एफडी में ऑटो स्पिन इनेबल करने एफडी को सिलेक्ट कर लो और यहाँ स्पिन वाली चीज़ सेलेक्ट कर लो और यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके प्रोटेक्ट अकाउंट पर क्लिक करोगे तो जो आपकी एफडी है वो ऑटो स्विपिंग की तरह बिहेव करने लगेगी। यानी कि जब भी आपके स्विपिंग अकाउंट में पैसे की कमी होगी तो एफडी में से लिक्विडेट होकर उसमें चली जाएगी। तो इस तरह से आप पहले एफडी खुलवा लो और उसके बाद उसमें ऑटो स्विपिंग वाली चीज़ इनेबल कर दो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।